जयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोमू ज्वेलरी लूट की वारदात का हुआ खुलासा। 2 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा सहित 8 जिंदा कारतूस बरामद। ऑपरेशन के तहत 3 अन्य और अपराधी भी गिरफ्तार हुए, जिनके पास से 3 पिस्टल, 5 मैगजीन लोडेड, 27 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कस्बे में 11 अप्रैल को चोमू कस्बे में एक ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई थी, जिस डकैती में 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश आए और इन लोगों के द्वारा हथियार की नोक पर ज्वेलर शॉप में ज्वेलर और उसके भाई को बांध करके उनके मुंह पर पट्टी बांध के ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया था। वारदात में कुल 5 लोग घटना में शरीक थे, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, सभी हथियारों से लोडेड थे। ये घटना होने के पश्चात जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, जयपुर पश्चिम जिले की डीएसटी टीम और थाना चोमू के समस्त स्टाफ के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की सुगारसी करी गई। सीकर जिला और जयपुर ग्रामीण जिले के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया, उनसे भी मदद ली गई। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी जो कि अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, दूसरे राज्यों में भी वारदात करते रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक अपराधी है शशांक पंडित, दूसरा अपराधी है सुमेर जाट। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। वारदात में जो प्रयोग में लिए गए हथियारों के साथ साथ लूटी गई जो ज्वेलरी थी, उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इनिशियल पूछताछ में ये सामने आया है कि इनके द्वारा उस ज्वेलरी को डिस्पोज ऑफ करके कुछ कैश के बदले डिस्पोज किया गया था, तो उस कैश की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, बाकी तीनों आरोपी भी नामजद हुए हैं। उनके पीछे भी हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो दोनों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एक सुमेर जाट है, दूसरा शशांक पंडित। सुमेर थाना बल्लारा है सीकर जिले में, वहाँ का रहने वाला है, जो पूर्व में भी लूट डकैती जैसे प्रकरणों में जेल गया है। शशांक पंडित उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला है। यह व्यक्ति अंबाला हरियाणा में भी लूट के एक प्रकरण में वांछित चल रहा है। इनकी गिरफ्तारी से ये स्पष्ट है कि अन्य वारदात जो करने की इनके द्वारा जो कोशिश थी, उस पर अंकुश लगेगा। चोमू की ये जो घटना हुई थी ज्वेलर के यहाँ लूट की, इस घटना के बाद सीएसटी, डीएसटी और जयपुर पश्चिम के विभिन्न थानों के द्वारा लगातार जो अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश करी गई, इन अपराधियों की पहचान करने की कोशिश करी गई। उस कार्रवाई के दौरान ही कुछ अन्य अपराधी सामने आए, पकड़ में आए हथियारों के साथ। उसमें एक राकेश यादव नाम का कुख्यात अपराधी है, उसके साथ 2 अन्य अपराधी अरेस्ट किए गए, जिनसे 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और 27 कारतूस बरामद हुए हैं। राकेश यादव के साथ साथ प्रकाश यादव और रोबिन उर्फ छोटू हरियाणा का बदमाश है, ये लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस लूट के पश्चात जब बदमाशों के ठिकानों पे दबिश दी जा रही थी और ये तीनों बदमाश जब गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ये चीज़ भी सामने आई कि ये राकेश यादव जो यहीं का रहने वाला है, जयपुर ग्रामीण जिले का, इसके द्वारा हरियाणा के इन शूटर्स को बुलाया गया और ये यहाँ किसी अन्य इनकी राइवलरी जिन गैंग से चल रही है, उस गैंग के अपराधियों
को मारने के हिसाब से इसने शूटर बुलाया था। इनसे गिरफ्तारी के पश्चात अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो इनका कंप्लीट जो साजिश है, कंप्लीट इनका जो प्लान था वो अनर्थ हो पाएगा। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से इनके द्वारा होने वाला जो अपराध था उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इन घटनाओं के साथ ही साथ लगातार पिछले करीब 6 महीने से जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप का एक अभियान चल रहा है, जयपुर शहर को नशा मुक्त करने का जो अभियान है, उस अभियान के तहत CST टीम ने करीब 2.5 किलो अफीम के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 लाख रुपया उनसे बरामद हुआ है। वो कार्रवाई भी CST टीम के द्वारा की गई है और हमारी कोशिश होगी कि अवैध हथियार और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जयपुर पुलिस काम करती रहे ताकि हम जयपुर को नशा मुक्त बना सकें। कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी चेन स्नैचिंग की जवाहर नगर थाना क्षेत्र में। उस चेन स्नैचर को भी गिरफ्तार किया गया है और उस चेन स्नैचर से लूटी गई चेन पुलिस ने बरामद करी है। उससे पूछताछ में उसके द्वारा अन्य शहर में चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं कारित की गई हैं उस संबंध में भी खुलासा होने की उम्मीद है। थैंक यू। सर, चौमू वाली घटना कैसे उन्होंने अंजाम दी वाली कहाँ घटना के बाद कहाँ गए थे, किस तरह से इतनी बड़ी टोटल लूट डकैती चोमू में जो घटना हुई है, ज्वेलर के द्वारा करीब 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी लूटने का FIR में उनके द्वारा ये बताया गया था परिवादी के द्वारा। 5 लोग इस घटना में शामिल थे जो हथियारबंद थे, मोटरसाइकिल पर आए, दुकान के अंदर प्रवेश करके उनको हथियार के बल पे डराया गया और जो ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी थी वो सारी 2 बैग में भर के जाने लगे। भागते समय परिवादी के द्वारा संघर्ष किया गया और उसमें 1 बैग छीन लिया, 1 बैग लेके वो भागे। भागने के पश्चात इनके द्वारा जयपुर ग्रामीण का इलाका, सीकर जिले का कुछ इलाका और चूरू में इनके द्वारा अब तक की पूछताछ में सामने आया कि फरारी काटी गई। घटना घटित होने के पश्चात CST DST की जो टीम्स थी, चोमू थाने की जो टीम थी, उनको जो सूचनाएं मिली उस आधार पर इनका पीछा किया। इनकी गिरफ्तारी से चोमू थाने का एक स्थानीय निवासी भी है जिसके द्वारा ये पूर्व में रैकी करके इन अपराधियों को सूचित किया गया, उसकी भी तलाश है, वो अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। चोमू में दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं हथियारों के बल से और बाहर के अपराधी भी चोमू में आ रहे, राजस्थान में आ रहे, क्या पुलिस के लिए चुनौती नहीं? हथियार के बल पर होने वाला अपराध वास्तव में एक नया ट्रेंड है अपराध का, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए ही कुछ समय पहले यहाँ एक्शन अगेंस्ट गन्स ऑपरेशन आग शुरू किया गया है ताकि हथियारों के साथ अपराध करने वाले अपराधियों पे अंकुश लगाया जा सके। जो अभी आपके सामने नाम आया सुमेर जाट उर्फ वसूली, इसके अपराधी इसको इसी नाम से पुकारते हैं, प्लस शशांक पंडित, ये दोनों मुख्य आरोपी ही इस घटना में शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। यही इनको जो जिसने सूचना दी थी, चोमू का जो स्थानीय निवासी है, उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसने ये रैकी कराई है, स्थानीय निवासी जो है, उसका पूर्व का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये पूछताछ अभी जो हुई है उसमें ये सामने आया है कि करीब सप्ताह भर पहले इन व्यक्तियों के द्वारा ये दुकान देखी गई, इस दुकान की रैकी करी गई, दुकान के आसपास किस तरह का एम्बियंस है, कौन लोग रहते हैं, उन सब के बारे में पता किया गया। उसके बाद ये वारदात अंजाम दी। ये जो घटना स्थल है, इस घटना स्थल के आसपास जो नगर पालिका के द्वारा लगाए हुए CCTV कैमरे इस घटना के आसपास नहीं है। एक सर जो ये जवाहर नगर में अनिल कुमार पंजाबी पकड़ा है,
जो चैनें खरीदता था, तो इससे और भी कोई चैनें बरामद हुई हैं और किसी अभी एक चैन जो जवाहर नगर में जो चैन स्नैचिंग हुई थी वो चैन बरामद हुई है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। अन्य अपराधी जो इसके साथी हैं या इसके द्वारा शहर में अन्य जो चैन स्नैचिंग की वारदात की गई उसका भी खुलासा होगा। सर एक ऑपरेशन आग चल रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, हथियार बरामद हो रहे लगातार, अंकुश पूरी तरीके से लगा ही नहीं है। लगातार जो हथियार बरामद हो रहे हैं उन हथियारों की जहां से सप्लाई होती है, जो सोर्स है, उस तक पुलिस पहुंच रही है और उन्हीं की पूछताछ के आधार पे जो लगातार ऑपरेशन आग के तहत हथियार पकड़े जा रहे हैं, अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं, उनकी पूछताछ के आधार पर ही आगे से आगे लगातार हथियारों की बरामदगी हो रही है और ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लावा जी, आदतन अपराधियों से मुक्ति कब तक आप लोग ये दिला पाएंगे? जितने भी अपराध होते हैं सारे आदतन ही पाए जाते हैं। हमारी कोशिश है कि जयपुर शहर में संगठित अपराध को पूरी तरह से कुचला जाए, संगठित अपराध जयपुर शहर में ना हो, ऐसी जयपुर पुलिस की कोशिश। थैंक यू। इसकी हमेशा मांग रहती है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली बन जाएगी तो हमें बहुत अधिकार मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे हम सुविधा देंगे। तो कहाँ हो रहा है ये? 2011 से ही ये सुविधा आप लोगों को दी जा रही है, पर जनता को राहत कहाँ मिली? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑफ द बीट। और कोई सवाल है? थैंक यू सो मच। ये हो गया, अब क्लियर हो गए कौन से वहीं रखा आगे कटल कौन है? ओ हो लाओ नहीं टेबल पे रख मैं करवा दूँ। नहीं, ये चोमू वाली में है, फिर तो रख दो। टेबल पे करवा थोड़ा सा इनके मास्क तो हटाओ सर, सर इनके मास्क तो हटाओ। हटा ले मास्क, हटा ले।